Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Manpreet and today I'll be doing your person on mind reading. So जिस भी person के बारे में आप सोच रहे हो उसके thought, feelings, actions क्या हैं? So there are two piles here, pile 1, pile 2. जो भी pile से आप attract हो रहे हो, you can choose one, okay? And feel free अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं बना पा रहे हो choice, दोनों देख लो. Whichever will relate to you will relate, okay? So I'll meet you in your reading. हाय पाइल वन जिसने भी ये लैपिस lazuli क्रिस्टल चुना है, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है. सो वेट, आई जस्ट टेक दिस, आई थिंक दिस वन बिकॉज दिस इज रियली पॉजिटिव डेक. पर्सन ऑन माइंड फॉर पाइल ए, कलेक्टिव्स. डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ. ओके, ऐसा लग रहा है ना कि ये कनेक्शन में आपको इतना इंस्टेंट स्पार्क अट्रैक्शन हुआ हो सकता है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि भगवान ने ही मतलब चाहा था कि हम दोनों साथ में हो जाएं, लाइक ऐसी समथिंग एनर्जीज हैं. एंड विद द या इस पर्सन को ऐसा लगता है आपसे कनेक्ट करने के बाद, आई डोंट नो, अभी तक मैंने ये देखा नहीं है कि दे लाइक यू और नॉट, बट वन थिंग, इस पर्सन को अपनी शैडो साइड के बारे में पता लगा है. शैडो साइड मतलब कि इनको अपनी कमियां पता लगी हैं आपके साथ कनेक्ट करने के बाद, या आपके साथ अभी कनेक्ट नहीं किया है तो जो अट्रैक्शन स्पार्क उनको फील हो रहा है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि दे आर रियलाइजिंग समथिंग कि उनमें क्या गलतियां हैं. ठीक है. एंड वन थिंग, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, ये पर्सन जो भी है आपके बारे आप सोच रहे हो, इस पर्सन के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. एंड वन थिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. ठीक है, दे वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड, जेन्युइन बॉन्ड. सी विद दिस कनेक्शन, they want to form a bond with you. See, there is a whole family here. They are genuine with their feelings. ठीक है, ये इनके थॉट्स है, अभी भी कुछ भी बदल सकता है क्योंकि आई हैव नॉट गॉन ऑन टू द कार्ड्स इटसेल्फ. एंड सी, दे थिंक यू आर इररिप्लेसेबल. आप जैसा प्यार जो उन्हें देता है ना, वो कोई नहीं दे सकता. ठीक है, इट कैन नेवर बी मैच्ड. द लेवल ऑफ द लव यू गिव कैन नेवर बी मैच्ड. ठीक है, कोई ऐसा और पर्सन इनकी लाइफ में आया ही नहीं है जिसने उतना प्यार इनको दिया हो. इनको भागना नहीं है सिचुएशन से. सी, वन थिंग आई कैन सेंस इज, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों का क्या चीज हुई थी, आप लोगों का ना कुछ कुछ तो बातचीत हुई है आप लोगों की, आई फील. एंड अब उनको अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन आ रहा है कि आप जितना लव अपॉर्चुनिटी कोई नहीं दे सकता. सो माइट दिस माइट हैव एंडेड, या फिर ये पर्सन ने कभी आपको वो नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, या किया भी तो ये भाग गए, या कमिटल एनर्जीज नहीं थी, हट गए. There's something which I'm getting. Wait, let's see. What was this connection about? What is this connection about for the pile number ones? Group one, group one. कुछ शेकेबल हुआ, बहुत ही. देखो, आपने पर्सन पे होल्ड करके रखा था. ये पर्सन भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो. ठीक है, कुछ अचानक हुआ और बहुत ही दिल टूटने वाली चीज हुई, बहुत अचानक हुई. एंड अब ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन को कि भाई आपने जो इतनी इज्जत इस पर्सन को दी थी, इतना आपने इस पर्सन पे होल्ड करके रखा था, आपने इस पर्सन को छोड़ा नहीं. वो पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि भाई इनसे गलती हुई है. दे वॉन्ट टू मेक अ बॉन्ड, दे जेन्युइनली वॉन्ट टू फील गुड थिंग्स, लाइक आपके साथ में अब कनेक्शन बनाना चाहते हैं. एंड दैट इज वॉट दे आर फीलिंग. पर्सन ऑन माइंड, अगर आप सोच रहे हो ही इज सैड, ही आ गया. आई डोंट नो व्हाई माय ऑडियंस इज फीमेल, बट अगर इफ यू आर शी, नो, या अगेन सी, फीमेल ऑडियंस ही है. बट इफ यू आर ही, देन शी डिड समथिंग रियली टेरेबल विथ यू. ठीक है, कैन बी एनीथिंग. पर्सन ऑन माइंड, ओके, कमिटमेंट वाली एनर्जीज थी ही नहीं. ये पर्सन बस क्रश रह गए, क्रश थे, क्रश रहेंगे. आई फील सो. देर इज नथिंग रिलेटेड टू कमिटमेंट, आई सी. ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने एंड तक देखा है इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, और डीप गए हो ये कनेक्शन में, और होप्स लाई हैं आपने. आप ही हो जो बहुत एफर्ट पुट करते थे कनेक्शन में. ठीक है, व्हाट आई सी हियर इज राइट नाउ दिस हैज टू चेंज. एंड आपको कुछ रियलाइज हुआ है इस पर्सन के बारे में. मैं देख लेती हूँ ना आपकी ही क्या गाइडेंस है इस चीज में. पर्सन ऑन माइंड, ये पर्सन आपकी गाइडेंस है. सी, एम्प्रेस, वाओ, आपके पास पावर है, आपके पास कंट्रोल है. हटाओ, इस चीज से हटो, अपने ऊपर ध्यान दो भाई.
और आप अपने ऊपर ध्यान दे भी रहे हो सकते हो, और ये सिर्फ फॉर द फन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट या अब आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने सेल्फ केयर पे, अपने रूटीन पे, अपनी जॉब पे, अपने करियर पे, rather देन दिस पर्सन की इमेच्योरिटी, इस पर्सन के धोखे ने आपको हटा दिया है इस पर्सन से। ऑल्दो ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट थे, आपको ये पर्सन से उतना लगाव था, बट इट हैज एंडेड एब्रप्टली बिकॉज दिस पर्सन की इमेच्योरिटी है। why always this immaturity wala act comes from these people? They don't understand you. Immaturity in the sense कि इनको पता ही नहीं है कि एक कनेक्शन में कितनी रिस्पेक्ट इज्जत दी जाती है, कैसे एक पर्सन को खुश कराया जाता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली जाती है, और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। No, I cannot trust this person, so you should also not trust this person. ओके, यू डेफिनेटली फील, आप या ये पर्सन बहुत खुश हो जाते हो ये पर्सन को देखकर, आपका इनर चाइल्ड बहुत खुश हो जाता है, बट दिस पर्सन इज नॉट डूइंग गुड एट देयर वर्क, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओ सॉरी अबाउट दैट, बट या बट दे सी यू, आप बहुत ही ब्यूटीफुल, देखो मैं आई विल कवर द कार्ड बिकॉज आई कैन नॉट शो यू, बट दे सी यू दिस ब्यूटीफुल सा बड़ा सा स्टार। सो भीड़ में ये डिफरेंट स्टार्स हैं एंड यू आर दिस शाइनिंग, दिस ब्यूटीफुल, जो सब चीजों में सही है, एंड अब उनको रियलाइज हो रहा है कि वो कितने गलत थे। ठीक है, व्हाट एल्स, इनको लगता है कनेक्शन मेंट टू बी है, और इनका माई लव फॉर यू विल नेवर चेंज। तो भाई तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है, मैं तो आई स्वेयर, व्हाट्स द पॉइंट व्हेन, जब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कनेक्ट करने के लिए तब ये रिस्पेक्ट दिखा सकते थे, बट व्हाई आर दे, अब उनको रियलाइज हो रहा है, पर अब रियलाइज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आपने तो हट गए हो, आप तो इस कनेक्शन से हट गए हो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तू क्या प्रूव करना चाहता है? यू शुड गिव सेकंड चांस, बिल्कुल नहीं, don't give second chances to these people what you are feeling, okay? The connection has ended, it has ended, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पीठ पीछे छुरे मारे गए हैं, so please be aware and I see, अगर आप सोच रहे हो तो new opportunities in love are opening, see this new door, so new opportunities are in love is coming, okay? See, they might fumble while talking to you, but yeah, career workplace पे I feel good things are coming for you, एंड आई फील लव में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज, ऐसे पर्सन जो आपकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यू माइट मीट देम, व्हाट एल्स, ओके, कीप एन ओपन माइंड, सी अगेन अगेन अगेन, कीप एन ओपन माइंड, आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बी ओपन टू डिफरेंट ऑप्शंस, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी, यू हैव टू गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है? जो आपकी यूजुअली एक्सपेक्टेशंस एंड ये जो पर्सन है ना, जो आपके एक्सपेक्टेशन थे, इससे कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है एक पर्सन, ठीक है? जो भागते हैं सिचुएशन से, जो चेज करते हैं, फिर दौड़ जाते हैं, फिर मतलब कमिटमेंट नहीं देते हैं और बस घोस्ट कर देते हैं, एग्जैक्टली, सो यू आर नॉट मेंट फॉर दैट डियर, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, या दैट वाज द रीडिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी चुना है ये क्रिस्टल, लेट्स डू योर रीडिंग, सो let's try to check in your persons, so let's check in, oh my god, इतने सारे कार्ड्स क्यों, इतना पैशन अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, ओके लेट्स चेक इन, कलेक्टिव्स, ओके, पर्सन ऑन माइंड, पर्सन ऑन माइंड, क्या सोच रहे हो भाई तुम? दिस पर्सन whoever you are thinking about, बहुत ही छुपी हुई चीजें हैं, बहुत छुपी हुई फीलिंग्स है, या आपके फ्रेंड ग्रुप में से कोई हो सकता है, या फ्रेंड के थ्रू मिले हो सकते हो, या पार्टी या गैदरिंग पे दिखा हो सकता है, एंड पार्टी गैदरिंग इन मीन्स मैरिज या किसी चीज पे आपने इस पर्सन को देखा हो सकता है, एंड इंस्टेंट स्पार्क, इंस्टेंट इंटरेक्शन, इंस्टेंट केमिस्ट्री you might have feel with this person, and you are thinking of something, like I feel one thing, थोड़ा सा ना, मतलब आप जब परेशान थे ना किसी चीज में, मतलब आप ये पार्टी पे भी हो सकते हो तो परेशान थे या कुछ थे, तब आपको ये पर्सन दिखे हो सकते हैं, एंड यू विल वाओ, लाइक आपकी एनर्जी तुरंत चेंज हुई है इस पर्सन को देखकर, यू माइट फेल्ट दैट डीप हार्ट में, लाइक हार्ट कुड हैव फ्लटर्ड, ऐसी वाली एनर्जीज हैं, ठीक है? व्हाट दिस पर्सन फील टुवर्ड्स यू इज दैट दे आर हाइडिंग देयर सीक्रेट फीलिंग्स, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन देयर लाइफ ऑल्सो, ठीक है? बहुत ज्यादा करियर वरियर में देख रही हूँ मैं कि वो अभी लटके हुए हैं, देखो ये पर्सन का ना एक चीज है
ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने में बहुत टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। ये एडिशनल मैसेज था, आई होप यू माइट हैव रिलेट विद दिस, बट दिस पर्सन बात आती कमिटमेंट की, बहुत लेट करेंगे, आपको लटका के रखेंगे, सो वो चीज पे थोड़ा ध्यान देना। बट इन द सेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, लेट्स चेक इन द फीलिंग पर्सन ऑन माइंड जो भी इधर है कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव 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 फीलिंग्स। ओके, दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू, ऑनेस्टली दे, उनको भी स्पार्क और अट्रैक्शन फील हुआ है, एंड वो काफी अनसेटिस्फाइड है जैसे आप लोगों के बीच में चीजें हुई हैं। आई डोंट नो इफ द कॉन्टैक्ट हैज हैपेंड ऑलरेडी। या बहुत सारे लोग हैं ना, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि कॉन्टैक्ट हुआ है, कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है अभी तक कुछ भी सेट, नथिंग येट सेट इन द स्टोन वाली चीज है। बट यू माइट बी ड्रे ड्रीमिंग और फैंटेसाइजिंग अबाउट दिस पर्सन, एंड ये पर्सन ना, जिस अभी आप अगर रिलेशनशिप में हो या फिर इफ यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्सन, ये पर्सन ना कुछ झूठ बोल रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ झूठ इन द सेंस, झूठ किस चीज के बारे में बोल रहे हो सकते हैं कि इनके ना, सी, झूठ इन द सेंस, I don't see cheating hiding energy, but I do see झूठ in the sense of money or their family or their background, ठीक है। They are a little bit, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है इनके finances में कुछ issues हैं, and they don't want to reveal it to you because they feel they are not satisfied with their finances wherever they are, ठीक है। तो इस वजह से ये आपसे थोड़ा सा ना हटते हैं, थोड़ा बात नहीं करते, कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपकी क्या ही केयर करेंगे, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग, व्हाट विल दे केयर अबाउट यू, ठीक है। ये ये स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत इस कनेक्शन में, इफ इवन इफ इट्स अ क्रश, दे आर लाइक, वो आपको हटा रहे हैं, मतलब आप आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है इनकी रेप्यूटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ये एक अच्छे लेवल पे नहीं है, इनके पास बंगला गाड़ी पैसा, दे आर नॉट दैट अमीर, तो वो इनको लगता है। एंड ऑफर, ये इसलिए आपको ऑफर भी नहीं दे रहे हैं। एंड आई रीडिंग से पहले आई स्वेयर टू गॉड आई सॉ दिस कार्ड ब्रोकैस, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल्स के इशू है, इसलिए वो आपकी तरफ, दे आर टू एम्बेरेस्ड एनर्जी टू कनेक्ट टू यू, एंड दे फील कि भाई आप तो क्या ही लेवल पे हो, क्या ही पर्सन हो, लाइक सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, दैट वाज सो फनी, बट या, so that is what they are feeling. See, आपका बॉन्ड इतना अट्रैक्टिव क्यों लगा, आपको इतना कनेक्शन क्यों फील हुआ, क्योंकि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है। एंड वन थिंग, बहुत केमिस्ट्री है कनेक्शन में, फाइनेंसेस एंड करियर बीच में आ रहा है यार, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, सो मच पैशन, सो मच अट्रैक्शन, सो मच थिंग्स, बट ये पर्सन को या आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन, ये वन साइडेड लव है, सिर्फ आप इससे प्यार करते हो, ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, बट दे डू लव यू, बट दे आर एम्बेरेस्ड कि आपकी तरफ वो आ ही नहीं रहे, आपकी तरफ वो कदम ही नहीं रख रहे, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ ऐसी गंदी चल रही है, ठीक है। एंड वन थिंग अबाउट कमिटेड एनर्जीज या सीक्रेसी, ये झूठ बोलते हैं अपने पैसे और अपने उसको बताने के लिए आपको, ठीक है। बट वन थिंग, दे, इसमें एंगेजमेंट का कार्ड है, सो जेन्युइन एंगेजमेंट, दे वांट टू एंगेज विथ यू, ठीक है। मतलब एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, एंगेज इन एवरीथिंग, लाइक ऑल दिस, लाइक व्हाट आई सेंस इज के एक्चुअली दे वांट टू कमिट टू यू, ठीक है। एक्चुअल कमिटमेंट देना है इस पर्सन को आपकी तरफ, दे आर नॉट लाइक दिस पर्सन जो आप पे चीट करेंगे या क्या, बट देर इज दिस पॉसिबिलिटी दे माइट कंट्रोल यू इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वो कंट्रोल इश्यूज हो सकते हैं ये पर्सन को, बट दे वॉन्ट अ सॉलिड स्टेबल लव विथ यू, ये चीज आप लेके चलो, ओके। इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप पास्ट में रहा हो सकता है, इसलिए ये जल्दी आते नहीं है रिलेशनशिप में, ठीक है, ये भी चीज हो सकती है। एंड वन थिंग, सी अगेन, ये स्टार कार्ड ना आई गेस पाइल 1 में भी था, बट दे पुट यू ऑन पेडिस्टल, आप एक सेलिब्रिटी हो, और ये पर्सन इज लाइक, वो सेलिब्रिटी को देख रहा है एक इंसान, आम इंसान, वैसी एनर्जीज हैं, ठीक है। एंड दे आर टू अवॉइडेंट टू कम इन फॉरवर्ड, वही, ये डरपोक नहीं है इंसान, ये बस एम्बेरेस्ड है कि इनका लेवल उतना नहीं है जितना आपका है,
बट इफ आई चेक ये कब तक आ सकते हैं, कब तक कमिटमेंट देंगे, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं. ओके, दे विल टेक एक्शन, दे विल टेक एक्शन. आ रहे हैं, 1 मंथ ले लो, ठीक है टाइमिंग, और 4 मंथ्स, ठीक है थोड़ा लंबा समय है, बट डेफिनेटली दे विल कम टूवर्ड्स यू, ठीक है. एंड या ये अपनी तब तक ये अपना पैसा बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं ना मनी इश्यूज में. सो ये जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक इनका माइंड आपकी तरफ डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है. तो या पर अप्रोच इनका कैसा होगा ना, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट अपियर होंगे, एंड मतलब काम की बात से स्टार्ट करेंगे. देखना ये आपसे रिलेट करेगा. ये पहले काम की बातें पहले करेंगे, धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बहुत जल्दी से इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं होंगे. मतलब काम में ये हुआ, हेलो कैसे हो, ठीक है, खाना खाया वाना खाया, दिस इज नॉट द थिंग. ये ऐसा बात करेंगे कि ओ ये प्राइस, बड़ी बड़ी बातें, लॉजिक माइंड वाली बातें, लाइक न्यूज में देखा ये आया, वॉट एवर, करियर रिलेटेड, दैट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग, ठीक है. बट दिस इज हेडिंग समवेयर. सो यू कैन हैव फेथ. व्हाट्स योर गाइडेंस? You can give it a try with this person because this person is genuinely loyal. And आप भी बहुत टाइम बाद ऐसा कोई स्पार्क या अट्रैक्शन फील कर रहे हो सकते हो, बहुत टाइम हो गया है, बहुत स्टेगनेंट रही है एनर्जीज. So definitely give it a try, I'll say. Yeah, that was the reading. I'll see you next time. Bye.